नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल पे मैं आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस इसी प्लेटफॉर्म पे करवाया जाएगा। आप लोग इस चैनल में रेगुलर वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सके। चलो, हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, जिसमें मैं एक वीडियो लेक्चर बना दिया आपको। उस वीडियो लेक्चर में हमने गैसियस स्टेट स्टार्ट कर रखा था। गैसियस स्टेट में हम सबसे पहले गैस लो स्टार्ट कर रखा था। गैस लो में हमने एक लो कंप्लीट कर लिया, बॉयल्स लो। बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रखी है, गैसियस स्टेट। इस गैसियस स्टेट में हमने गैस लो स्टार्ट कर रखे हैं। गैस लो में हमने जो पढ़ लिया वो बॉयल्स लो पढ़ा है। बॉयल्स लो क्या कहता है कि जो किसी भी फिक्स अमाउंट की गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम जो होता है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने लो कंप्लीट कर लिया। आज हम सेकंड लो पढ़ेंगे, चार्ल्स लो। चार्ल्स लो चार्ल्स लो क्या कहता है कि किसी भी फिक्स अमाउंट की गैस का कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स को इंक्रीज करने पे या डिक्रीज करने पे वो 1/273 पार्ट किसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वॉल्यूम का 1/273 पार्ट चेंजेस आते हैं। क्या कहा? चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट प्रेशर पे, तोड़ते हुए मैं इसको लिखूंगी फिर लिंक करेंगे हम पूरे को। क्या क्या किया इन्होंने? कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमने क्या काम में लिया? फिक्स अमाउंट की गैस, तो क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स। ये भी क्या है? कांस्टेंट। तो उस गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देखा। किसके बीच में रिलेशन है ये? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। क्या कहा? वॉल्यूम में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज। यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा, और यदि टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होगा। वो जो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो होगा वो अपने 0 केल्विन टेम्परेचर के वॉल्यूम, जिसको मैं V0 डिनोट करूंगी, V0 वॉल्यूम का 1/273 पार्ट से चेंजेस होंगे। तो ये क्या कहलाएगा? चार्ल्स लॉ कहलाएगा। इसका क्या स्टेटमेंट होगा? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, फिक्स अमाउंट एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स अमाउंट गैस इंक्रीमेंट
और डिक्रीमेंट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। और वो कैसे डिपेंड कर रहा है? पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम है उसका 1/273 पार्ट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा और टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। तो देखो, अब हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि किस किस के बीच में ये रिलेशन बता रहा है और कैसे है। तो मैं इसका स्टेटमेंट लिख रही हूं। एट कांस्टेंट प्रेशर and at constant pressure, increment or decrement of volume of fixed amount gas volume with 1 degree centigrade temperature increase or decrease by 1/273 part of 0 degree centigrade volume at 0 degree centigrade टेम्परेचर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की पे जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का 1/273 पार्ट इंक्रीमेंट हो सकता है या डिक्रीमेंट हो सकता है वॉल्यूम में। कब? जब पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। ये इसका स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट के साथ अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमने टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम इसके वॉल्यूम का इंक्रीमेंट स्टडी कर रहे हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था गैस का, उस टाइम वॉल्यूम V0 था। फिर हमने T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वॉल्यूम VT था। तो ये जो 0 से T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज किया उसमें वॉल्यूम VT की वैल्यू क्या हुई? क्या कहा? सबसे पहले हम इसका इंक्रीमेंट निकालेंगे। इंक्रीमेंट निकालने के बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम है उसमें हम इंक्रीमेंट को जोड़ देंगे तो हमारे पास T डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या आ जाएगा? टेम्परेचर। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? कितना होगा इंक्रीमेंट? कितना बताया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम है उसका 1/273 पार्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कितना बढ़ाया हमने? T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया। मीन्स 1 डिग्री बढ़ाते हैं तो हमारे वॉल्यूम में V0/273 पार्ट बढ़ जाता है। इतनी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। वॉल्यूम जो है वो इतनी वॉल्यूम इंक्रीज होगी कब? जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया। कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया है मैंने? T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज किया है। तो T डिग्री 1 डिग्री पे इतना इंक्रीमेंट, T डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना इंक्रीमेंट होगा? V0/273 मल्टीप्लाई बाय T। मीन्स ये तो हमारे वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ है। कब? जब 0 से T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज किया। तो वॉल्यूम क्या हुआ? T डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या हुआ? पहले का वॉल्यूम प्लस में इंक्रीमेंट। पहले क्या है? V0 प्लस में इंक्रीमेंट क्या है? V0/273 इंटू में T। ये है इसका मैथमेटिकल
एक्सप्रेशंस। दोबारा भी ध्यान से सुन लो, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं कि वो वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो होता है, वॉल्यूम में जो कमी या जो अधिकता बढ़ेगी वॉल्यूम की, वो पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपने बढ़ाया है या कम किया है तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम का 1/273 पार्ट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। अब ये तो था उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, मीन्स आने वाली कमी या बढ़ोतरी। अब जब हमें बढ़ोतरी या आने वाली कमी पता चल जाती है तो हम उस डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि पहले का वॉल्यूम प्लस में उसमें जो बढ़ोतरी या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है उस वो। अब हमने वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम था वो 1/273 पार्ट इंक्रीज हो गया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम है उसका 1/273 पार्ट इंक्रीज हो गया। कब? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे वॉल्यूम में कितना चेंजेस आए? V0/273 पार्ट चेंजेस आए। कितना बढ़ा रहे हैं हम? T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? T से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना तो वो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आया है T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पे। हमें पता है कि जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम था, प्लस में ये इंक्रीमेंट आया है तो T डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? VT, V0 प्लस में V0/273 इंटू में T। इसमें कॉमन ले लो, स्टेटमेंट से आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आई होप समझ में आ गया होगा। VT इक्वल टू V0 प्लस V0 इंटू T/273। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? V0 कॉमन आ रहा है। यहां पे क्या बना, क्या बचा? 1 प्लस यहां पे क्या बचा? T/273। 273 एलसीएम आ गया, VT आया V0 273 प्लस T/273। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो आप टेम्परेचर को लिखते हो डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस केल्विन में जब टेम्परेचर लिखते हो तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाता है। यही करते हो आप, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में इंटर कन्वर्जन जब हम करते हैं कि डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में चेंज करना होता है तो उसमें 273 ऐड कर देते हैं। तो अब ये तो क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जिसको मैं T0 से डिनोट करूंगी, और ये क्या है? T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जिसको हम T से डिनोट करेंगे। और अब ये किस में कन्वर्ट हो चुके? डिग्री से केल्विन में चेंज हो चुके। तो VT क्या आएगा? VT इक्वल टू आएगा V0 इंटू TT/T0। इस V0 को इसके नीचे भेज दो, क्या आएगा? VT/V0, ये इक्वल टू आया TT/T0। TT T केल्विन टेम्परेचर, T0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो टेम्परेचर है वो केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए इसको T0 से डिनोट किया। मीन्स इस इक्वेशंस के आधार पे हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। जो केल्विन में टेम्परेचर लिखते हैं उस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं।
केल्विन में जब भी हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो एक दूसरा स्टेटमेंट क्या बन गया? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ फिक्स अमाउंट गैस is directly proportional to the absolute temperature। क्या बन गया दूसरा स्टेटमेंट? चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ फिक्स अमाउंट गैस is directly proportional to the absolute temperature। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स केल्विन वाला टेम्परेचर। केल्विन वाले टेम्परेचर में इनकी वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। क्लियर? अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके बीच में? टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। कब? कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। हमने अभी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इक्वेशंस लिखी थी चार्ल्स लॉ का यूज करते हुए। क्या लिखी थी? Vt इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन 273 इंटू में टी। हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट बिटवीन V वर्सेस टेम्परेचर, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। ये रहा वॉल्यूम, तो ये तो वाई एक्सिस हुआ। V नॉट 0 केल्विन टेम्परेचर पे गैसेस का वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम C से डिनोट करते हैं। ये क्या है? एक्स एक्सिस, दूसरा वेरिएबल्स जिसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि जब भी हम कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं हमें दो वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। उन दोनों वेरिएबल्स का एक दूसरे पे रिलेशंस स्टडी करना होता है। तो हमें दो वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स हैं। इस x के चेंजेस पे इस y में क्या चेंजेस आते हैं वो स्टडी कर रहे हैं हम। तो ये x के ऊपर ये जो भी x का जो मल्टीपल है ये क्या कहलाता है? m, स्लोप। तो हमारी ये इक्वेशन कैसी बन गई? y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। और जब इस तरीके की इक्वेशंस होती है तो वो लीनियर इक्वेशंस बनती है। जब हम y और x के बीच में प्लॉट करते हैं, y टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में और यहाँ पे वॉल्यूम। जब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी पॉजिटिव स्लोप के साथ में, एक स्ट्रेट लाइन आएगी पॉजिटिव स्लोप के साथ में। स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। जब इस लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉटेड किया जाता है तो ये y एक्सिस के जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट क्या कहलाएगा? v नोट। ये इंटरसेप्ट यहां से यहां तक की वैल्यू किसकी है? v नोट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है v0। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा V0 अपॉन 273। ये है आपका चार्ल्स लॉ।
सेम जैसा चार्ल्स लॉ है वैसा ही प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, जिस तरीके से वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप तो चार्ल्स लॉ कहलाता है, और वो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एम्पटन लॉ कहलाता है, एम्पटन लॉ कहलाता है, एम्पटन लॉ कहलाता है। वॉल्यूम और टेम्परेचर लॉ जो है वो चार्ल्स लॉ कहलाएगा, और प्रेशर और टेम्परेचर लॉ जो है वो एम्पटन लॉ कहलाएगा। सेम वैसा ही है, यहाँ पे भी यही स्टेटमेंट आएगा, जहां पे वॉल्यूम लिखा था वहां पे केवल प्रेशर यूज आएगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे फिक्स अमाउंट की गैस का जो प्रेशर है उस प्रेशर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स को इंक्रीज करने पे या डिक्रीज करने पे वो अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के प्रेशर का 1/273 पार्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। तो ये लो भी क्या है, प्रेशर टेम्परेचर लो सेम वैसा ही है जैसा प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर लो था। थर्ड लो आपका है प्रेशर टेम्परेचर लो। ये लो एम्पटन ने दिया था इसलिए इसको एम्पटन लो भी कहते हैं। क्या है ये लो? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया और फिक्स अमाउंट मीन्स हमने नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दिया। भाई 4 वेरिएबल्स थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। किसी टाइम हम 2 वेरिएबल्स का आपस में एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप कि एक वेरिएबल्स में चेंज करने पे दूसरे वेरिएबल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो स्टडी कर रहे हैं। तो बाकी के जो बचे हुए 2 वेरिएबल्स हैं उनको हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट किया और फिक्स अमाउंट मींस नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पे कांस्टेंट किया। तो पर डिग्री 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स को इंक्रीज करने पे वॉल्यूम प्रेशर में इंक्रीमेंट जो है वो अपने इनिशियल प्रेशर का 1/273 पार्ट इंक्रीज हो जाता है। वो अपने 0 केल्विन प्रेशर का, जिसको पी नोट कहा जाता है, पी नोट का 1/273 पार्ट इंक्रीज हो जाता है। ये इसमें इंक्रीमेंट आता है। मान लिया वही 0 डिग्री से हमने टेम्परेचर में इंक्रीज किया T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 0 डिग्री टेम्परेचर पे प्रेशर था P0 और T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे प्रेशर था PT। तो PT की वैल्यू क्या होगी? PT की ये वैल्यू होगी 0 डिग्री पे प्रेशर प्लस में इंक्रीमेंट कितना हुआ? 0 डिग्री प्रेशर का 1/273 पार्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। तो P0 इंटू 1/273 और कितने टेम्परेचर बढ़ाया? ये तो 1 डिग्री में, और कितना बढ़ाया? T डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई बाय T। वही आएगा, कॉमन ले लो, PT इक्वल टू पी नोट कॉमन आ गया 1 प्लस ये किस में कन्वर्ट हो गया? T/273। 273 एलसीएम आ गया, पी नोट बाहर है, 273 प्लस में T किस में कन्वर्ट कर लू मैं इसको? एब्सोल्यूट टेम्परेचर में। तो PT/P नोट ये आ गया TT/T नोट। मीन्स इस इक्वेशंस के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर जो होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे और नंबर ऑफ
मोल्स पे। तो सेम वैसा ही है जैसा वो है। इसमें भी वही ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी पॉजिटिव स्लोप के साथ में, और इसका जो इंटरसेप्ट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर प्रेशर को डिनोट करेगा। तो ये थे आपके 2 लो और करा दिए मैंने आपको। तो हमने 3 लो कंप्लीट कर लिए हैं। बॉयल्स लो पढ़ा, चार्ल्स लो पढ़ा, और प्रेशर टेम्परेचर लो एम्पटोन लो पढ़ा। अब मैं आप लोगों को एवोगैड्रोस लो पढ़ाऊंगी और उसके बाद ग्राम्स का डिफ्यूजन लो पढ़ेंगे। मीन्स 2 लो बचे हैं। इन दोनों लॉज को हम स्टडी करने के बाद हम गैस इक्वेशन से स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।